हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन ऑफ फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि साइज रिएक्शन क्यों किया जाता है फार्मास्यूटिक्स में। इसलिए किया जाता है कि जो दवा के हम खाते हैं उसका शेप इरेगुलर शेप ना हो जाए, ताकि इरेगुलर शेप रहेगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए फार्मास्यूटिक्स में साइज रिएक्शन दिया गया है। अभी कोई भी जैसे दवा हम मेडिकल से खरीदते हैं तो उसमें एक ही स्ट्रिप में सभी गोलियाँ एक समान की होती है, तो उसे बनाने के लिए कई प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मैं कहेंगे साइज रिडक्शन मीन्स टू reduce the size of the material is defined as the mechanical process by the which the drug or any other particles it reduced to smaller piece or coarse powder or fine powder of reduction। अभी हम देखेंगे उसके जो रिडक्शन करने के लिए जो मैकेनिज्म इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो फर्स्ट है कटिंग। द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीस बाय मीन्स ऑफ शार्प ब्लेड और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल कटर मिल। कि अगर हम दवा बनाते हैं समय कोई बड़े पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स को अगर मुझे ब्रेक करना रहता है तो मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि कटर ब्लेड हो गया, शार्प कोई ब्लेड हो गया, शार्प ब्लेड हो गया, उनकी ज़रूरत होती है। तो इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कटर मिल। तो नेक्स्ट है कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन, द मटेरियल इज क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द स्मॉल स्केल। साइज रिडक्शन इज डन बाय यूजिंग द पेस्टल और मोटर। इसका मतलब ये है कि जो हमको कोई भी मटेरियल अगर कंप्रेस करना रहता है तो उसको मैं मशीन के नीचे रख के और इसको कंप्रेस करते हैं तो साइज रिडक्शन हो जाता है बाय यूजिंग द पेस्टल और एक मोटर रहता है उसके वजह से। उसको बोलेंगे रोलर मिल। इम्पैक्ट, it occur when the material is more or less stationary and is hit by an object moving at the high speed. Material break into small piece, example hammer mill and distinguisher। अच्छा ये बताओ कि आप लोग ने तो ये चक्की तो देखा रहेगा जो आटा पीसने वाली होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम गेहूं ऊपर से पहले डालते हैं और जब हम उसको मोटर से घुमाते हैं स्पीड से हाई रोटेशन करके तो उसमें हमको बारीक चीज़ें मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो आटा निकलता है। तो उसी तरीके से जो हमारा इम्पैक्ट मशीन है इसी तरह से काम करती है। इसके अंदर हम डालेंगे, हाई स्पीड से घुमाएंगे और मूविंग करेंगे तो ब्रेक पार्टिकल से निकलेंगे, इसे बोलते हैं हैमर मिल। Attrition. In attrition, pressure is applied on the material in the case of compression, but the surface are motion relation to each other, resulting in shear force which break the particles into still small size. Example roller mill और मोटर पिस्टल। इसका मतलब ये हुआ कि एट्रिशन का क्या होता है कि जहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, पार्टिकल्स को क्या करेगा, तो स्मॉल साइज में करेगा, तोड़ने के लिए होता है, इस्तेमाल होता है। जो कंप्रेशन में जो क्या होता है, कंप्रेस करते हैं, जो मटेरियल जो रहता है उसको कंप्रेस करते हैं। बट एट्रिशन का मतलब ये होता है जो मोशन का मतलब होता है एक दूसरे से टकराना। जो बड़े पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के वो टूट जाते हैं, उस स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं एट्रिशन। अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। द मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन कैन बी कंबाइंड इन द मिल टू गेट द बेटर रिजल्ट, एग्जाम्पल बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। इसका मतलब जो इम्पैक्ट और एट्रिशन, इम्पैक्ट में क्या मतलब पढ़े थे हम लोग, इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट का जो एक्सटर्नल फोर्स, इम्पैक्ट का मतलब है जो कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इसे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं। तो एट्रिशन का मतलब जो जो होता है मोशन होता है जो एक दूसरे से टकराने की वजह से होता है। इसका एग्जांपल है बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। अभी डिस्कस करेंगे द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो फर्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस ये होता है कि इट इज़ टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल देन हार्ड मटेरियल। दो टाइप के मटेरियल होते हैं, फर्स्ट हार्ड मटेरियल, सेकेंड सॉफ्ट मटेरियल। अभी हमें ये बताओ कि सॉफ्ट मटेरियल तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगा कि हार्ड मटेरियल। ऑब्वियसली जो सॉफ्ट मटेरियल है वो जल्दी टूट जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो हार्ड मटेरियल है उसे तोड़ने में थोड़ा टाइम लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे इसका हुआ हार्डनेस। एंड सेकेंड है toughness. Fibrous drug having the higher moisture content and are generally soft but tough. This they produce difficulties in size. तो जो फाइबरस ड्रग होते हैं, तो फाइबर ड्रग उसे कहा जाता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, यूजली सॉफ्ट होते हैं बट टफ होते हैं, प्रोडक्शन के समय डिफ़िकल्टीज होते हैं साइड सेपरेशन करने में, साइड रिड्यूस करने में। अभी जो है स्टिकीनेस ड्रग लाइक गम
resin or the sticky and may adhere मतलब चिपकना to the grinding surface, thus the stickiness create a difficulty in size reaction। अभी हमें बताओ जो stickiness रहेगा चिपचिपा गम जैसा रहेगा, अगर जो हम उसको अगर साइड से प्रेस करेंगे रिड्यूस करेंगे तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, वो सरफेस में जाके नीचे ग्राइंडर में चिपक जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी जो देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट, द प्रेशर ऑफ मॉइस्चर in the material affect the hardness, toughness and stickiness, thus drug containing the high moisture content are difficult to reduce their size। किसी भी सब्सटेंट मटेरियल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है तो वो उसके हार्डनेस और टफनेस स्टिकीनेस को इफ़ेक्ट करता है। जो भी ड्रग जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है उसे डिफ़िकल्टीज होता है, उसको ज़्यादा होता है तो साइज रिड्यूस करने में डिफ़िकल्टीज होते हैं। एंड मटेरियल स्ट्रक्चर, तो जो मटेरियल स्ट्रक्चर वेजिटेटिव ड्रग फाइब्रस पार्टिकल ऑयल, तो जो ड्रग होते हैं नेचुरली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूजली फाइब्रस पार्टिकल यूज़ करते हैं। वाइल्ड मिनरल सोर्स होते हैं एंड गुच्छे प्रोड्यूस होते हैं। सॉफ्टिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग साइज रिडक्शन हीट इज जनरेट सो सम ड्रग्स में बी मेल्ट ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन। इसका मतलब कि जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो उस हीट जनरेट करते हैं, जो भी ड्रग मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए हम सॉफ्टिंग टेम्परेचर से हीट करते हैं, थोड़ा हीट करते हैं तो मेल्ट करते हैं। अभी हो गया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, डस्ट इज प्रोड्यूस विच इज़ डेंजरस टू वर्कर्स। जब हम साइज रिडक्शन करते रहते हैं तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो निकलते हैं, तो डस्ट जो निकलता है साइज रिडक्शन करते समय, तो उसमें से जो डस्ट निकलता है तो हानिकारक हो सकता है, हमारे जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए वो ख़तरनाक हो सकता है। तो भी नेक्स्ट है रेशियो ऑफ फीड साइज एंड प्रोडक्ट साइज। इफ़ फीड साइज इज लार्ज देन कोर्स पार्टिकल आर ऑब्टेन्ड। जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े मटेरियल्स रखते हैं, इसमें हम बड़े बड़े मटेरियल रखते हैं साइज रिड्यूस करने के लिए, अगर फीड साइज बड़ा है तो उससे कोर्स पाउडर निकालते हैं। लास्ट है प्योरिटी रिक्वायर्ड ड्यू टू वियर एंड टीयर द पार्ट ऑफ मशीन प्रोडक्ट में भी गेट कंटामिनेटेड। टूटने और फूटने से भी जो हम मशीन यूज करते हैं तो उसमें कोई भी छोटा सा पार्टिकल टूट के निकल जाता है, तो अगर जो हम दवा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रोडक्ट मिल जाएगा तो हमारा पूरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, तो उस प्योरिटी क्वालिटी कंटामिनेटेड ख़राब हो जाता है। एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। फर्स्ट, size reduction is essentially to prepare the various pharmaceutical dosage form such as tablet, capsule, injection, etc. Second, it is useful to increase surface area which the ultimately increase the rate of the solubilization and absorption. Third, it is useful for exposing tissue for easy penetration in extraction. Fourth, it helps the process of drying and mixing. Fifth, it is easier and economical. Sixth, on the reducing the particle size, the bulkiness of certain drug can be increased. इसका disadvantage of the reduction. First, on grinding the aromatic and volatile constituent of crude drug may be lost due to increased temperature during the grinding. Second, due to increased surface area, and if the exposed and atmospheric condition, it may result in oxidation and hydrolysis. हैमर मिल पढ़ेंगे, जो अभी आगे हम देखें हैमर मिल किस काम में आता है। तो प्रिंसिपल, इट इज़ वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पता है जो एक्सटर्नली फोर्स लगता है, जो हथौड़ी से पीट पीट जैसे तोड़ते हैं उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, मटेरियल इज़ मोर लेस स्टेशनरी इज़ हिट बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग हाई स्पीड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्पैक्ट मिल। जो कोई मशीन है वो एक इस जगह पे खड़ी है, उधर लगा के हम जिससे कोई
तो उसको हाई स्पीड से जब रोटेट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं वो इम्पैक्ट हैमर मिल में आता है। इसका कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट एज स्टील casing enclosing a center shaft to which 4 more swimming hammers are attached. The lower part of the casing consists screen through which material can pass and collected in suitable receiver. When the desired degree of the size reduction is attached. इसका मतलब ये कि जो कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 4 ब्लेड्स लगे हैं और स्विमिंग लगाए, स्ट्रिंग लगाए, रिसीविंग लगाए, प्रोडक्ट जहाँ पे स्क्रीनिंग होता है और रिसीवर लगाया गया है। इसका पढ़ेंगे, देखेंगे वर्किंग की काम कैसे करता है जो हैमर मिल। तो वर्किंग, द मटेरियल इज़ पुट इनटू द हॉपर, मटेरियल को हम ऊपर हॉपर से डालेंगे, विच इज़ कनेक्टेड द ड्रम, जो ड्रम से कनेक्टेड रहेगा। द मटेरियल इज़ पाउडर टू द डिजायर्ड साइज, जो मटेरियल का हमारा पाउडर डिजायर किया रहेगा उसके हिसाब से सेट करेंगे। ड्यू टू द फास्ट रोटेशन 8000 to 15000 रिवोल्यूशन पर मिनट, 8000 से 15000 तक वो पर मिनट घूमता रहता है, इतनी स्पीड से घूमती है ऑफ हैमर। देन दिस द पार्टिकल्स पास थ्रू द स्क्रीन एंड कलेक्टेड द रिसीवर, स्क्रीन थ्रू पास होगा, कलेक्ट कहाँ पे होगा, रिसीवर में होगा। अब इसका हम देखेंगे एडवांटेज। दिस मिल हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली ऑपरेशन बिकॉज द चांस ऑफ द जंपिंग इज़ द लेस एंड हैमर इज़ नॉट फिक्स, हैमर इसमें फिक्स नहीं रहता है, जंप लेस रहता है, इसको हम कंटिन्यूस कर सकते हैं। सेकेंड, इट कैन बी प्रोड्यूस कोर्स टू मॉडरेट फाइन पाउडर, इसमें बड़े मटेरियल हम डालते हैं हमको कोर्स फाइन पाउडर मिलता है। नेक्स्ट, हैमर मिल इज़ ईजी टू सेट अप, इंस्टॉल, डिसमेंटल एंड क्लीन अप। हैमर मिल जो है इसको ईजी से हम लोग कहीं भी एक जगह घर में छोटे से रूम में उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे मेंटेनली और क्लीन अप के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसको कोई भी चला सकता है। नेक्स्ट है, हैमर मिल ऑक्यूपाई अ स्मॉल स्पेस, हैमर मिल में एक छोटा स्मॉल एक स्पेस रहता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन हीट इज जनरेट विच मे द अफेक्ट द थर्मोबल ड्रग मटेरियल। अगर जब ये हाई स्पीड से घूम रहा है तो हमारे ड्रग को ख़राब कर सकता है, हीट जो प्रोड्यूस करता है हाई स्पीड से घूमती है। अब सेकेंड है, मोर ओवर हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो कॉज द डैमेज टू द मिल इफ फॉरेन ऑब्जेक्ट सच एज द स्टोन और मेटल इज़ प्रेजेंट इन द फीड। हमारे फीड में जो मेटल और स्टोन प्रेजेंट रहते हैं, फॉरेन पार्टिकल रहेंगे जो हमारी दवा को जो ड्रग्स हम उसको बना रहे हैं तो कंटामिनेट ख़राब हो सकता है। अब नेक्स्ट है, हैमर मिल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी एंड फाइबरस एंड हार्डनेस मटेरियल। अब इसका यूजेस ये है कि द हैमर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर from almost all types of sand except the sticky materials that choke the screen. Ball mill, the principle, it work on the principle of impact and adhesion. Impact and adhesion पे आप पिछले हम पढ़े हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंसिस्ट द हॉलो सिलिंड्रिकल, एक सिलिंड्रिकल का बना हॉलो सिलिंड्रिकल बना हुआ है, विच इज़ माउंटेड ऑन अ मेटॉलिक फ्रेम, इसके ऊपर एक मेटॉलिक फ्रेम लगा हुआ है। डेट इट कैन बी रोटेट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस करते हैं। The cylinder contain ball that occupy 30 to 50% the mill volume, 30 to 50% जो हमारा मिल है उसका नॉइस आता है। The weight of the balls is kept content. The ball size dependent on the size of the feed. The diameter of the mill, the cylinder and ball are made of metal. जो सिलेंडर और बॉल क्या मेटल का वो बना हुआ है। अब इसको देखेंगे वर्किंग। The drug to be grinded is put into the cylinder of the mill and rotate. The speed of rotation is very important. जो हमारा सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं तो रोटेशन के हिसाब से वो ब्रेक होता है। तो उसका पहला है, एट हाई स्पीड द मास ऑफ द बॉल स्लाइड द रोल ओवर ईच अदर एंड ओनली अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन विल बी अकर। एक पार्टिकुलर साइज रिड्यूस कर सकता है। सेकेंड है, एट द हाई स्पीड दैट अ बॉल विल बी थ्रोन आउट टू द वॉल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्राइंडिंग द विल अकर। अगर हम वही हॉलो सिलेंडर को एकदम स्पीड से घुमाए तो जो हमारा उसके अंदर मटेरियल है वो वॉल पे सीधा फेंकेगा, ऐसे सीधा वॉल पे चपक जाएगा तो ज़्यादा रोटेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एट अबाउट 2/3 ऑफ द स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अकर विद द रिजल्ट दैट
the balls are carried almost to the top of the mill and then the fall in. By this why the maximum size reduction is affected by the impact of particles between the balls and by the size and by attrition between द बॉल। जो 2/3 है ये करेक्ट साइज़ है जो हमारे जिससे हम बना रहे हैं, जो हम चीज़ को हम रिड्यूस कर रहे हैं। ये जो 2/3 साइज़ है ये परफेक्ट साइज़ पे इसी पे हम मशीन को जो है बॉल मिल है रोटेट करते हैं 2/3 साइज़ पे। सुटेबल टाइम द मटेरियल इज़ टेकन आउट एंड पास थ्रू अ sieve टू गेट पाउडर ऑफ द रिक्वायर्ड साइज़। टोटल टाइम पे जब पास हो जाता है तो एक sieve के थ्रू पाउडर क्या होता है रिक्वायर्ड होता है, साइज sieve के थ्रू तो एक साइज पाउडर का साइज रिक्वायरमेंट हो जाता है। फिर इसका यूज है द मिल इज़ यूज टू ग्रिंड ब्रिटल ड्रग टू फाइन पाउडर। इस ये जो मिल है इसमें ग्रिटल फाइन पाउडर को इसमें फाइन पाउडर प्रोड्यूस होता है। इसका एडवांटेज है फर्स्ट इट कैन प्रोड्यूस एवरी फाइन पाउडर, ये फाइन पाउडर प्रोड्यूस करता है। सेकेंड इट कैन बी यूज फॉर कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन इफ sieve और क्लासीफायर अटैच टू द मिल। ये कॉन्टीन्यू मशीन चलता रहता है, इसमें क्लासीफायर अटैच हुआ है sieve के नीचे। एंड थर्ड है इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्ड। ये कैपेबल ग्राइंडिंग वैरायटी लगा हुआ कि जो अलग अलग मटेरियल को ये तोड़ सकता है, डिग्री के डिफरेंट डिग्री के हार्डनेस मटेरियल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ है इट इज़ सूटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस। ये सूटेबल है वेट एंड ड्राई प्रोसेसिंग के लिए। एंड फिफ्थ है इट कैन बी यूज टू ग्राइंड टॉक्सिक मटेरियल एज इट कैन बी यूज कम्प्लीटली इनक्लोज फॉर्म। इसका डिसएडवांटेज है फर्स्ट बॉल में वेरी नॉइसी मशीन, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। एंड सेकेंड है वियर अकर फ्रॉम द बॉल्स एज फ्रॉम द कैसिंग विच में रिजल्ट इन कंटामिनेटेड ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें मशीन को बार बार इसमें साफ़ नहीं किया जाए, अलग से दूसरा लगाया नहीं जाए तो इसमें कंटामिनेट प्रोडक्ट हो सकता है। हमारा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसको ख़राब भी हो सकता है। अगर आपने हमारा अभी तक वीडियो देखा नहीं है जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें।